Andreas. Today we are going to learn about chapter number 5, Smoke, class 7, English. Let's start. आज हम इसके ट्रांसलेशन देखेंगे. स्मोक. अब तो तकरीबन सारे लोग ही स्मोक से वाकिफ़ हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर साल ही सर्दियों के मौसम में जब धुंध और धुआं मिलकर एक ब्लैंकेट बना देता है, सारी चीज़ें धुंधली धुंधली नज़र आती हैं तो उसे स्मोक कहते हैं. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हम स्कूल जाते हुए इस तरह का जो एटमॉस्फेयर हम फेस करते हैं तो इस चीज़ को स्मोक कहते हैं. धुंधला सा जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं हवा के अंदर. तो आज इसकी ट्रांसलेशन इस चैप्टर की हम देखेंगे. टीचर इंटर्स द क्लास. उस्ताद क्लास में दाखिल होता है. स्टूडेंट्स, तालिब इल्म, अस्सलाम वालेकुम सर एंड गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम जनाब और सुबह खैर. टीचर, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर. Today I'll not teach you a lesson from the book. आज मैं आपको किताब से सबक नहीं पढ़ाऊँगा. Rather, बल्कि we will talk, हम बात करेंगे on another, दूसरे important अहम issue, मसले पर. बल्कि हम एक और अहम मसले पर बात करेंगे. Rather का सिनोनिम होता है on the other hand. Issue, matter. इशू जो है इसका सिनोनिम होगा मैटर. स्टूडेंट, विच इशू, कौन सा मसला. सर, जनाब. टीचर, उस्ताद. द इशू ऑफ स्मोक, स्मोक का मसला. स्टूडेंट्स, तालिब इल्म. सर, इज़ इट द ओनली इशू, क्या ये सिर्फ एक ही मसला है. वी फेस, जो हम सामना करते हैं. फेस इसका सिनोनिम होगा इनकाउंटर. फेस का सिनोनिम होगा इनकाउंटर. एज रिगार्ड्स द इन्वायरमेंट, रिगार्ड्स का सिनोनिम होगा कंसर्न और इसका मतलब होता है ताल्लुक़ होना, जिसका माहौल से ताल्लुक़ है. जनाब, के सिर्फ एक ही मसला है जिसका माहौल से ताल्लुक़ है, जिसका हम सामना करते हैं. टीचर, उस्ताद, नो, नहीं. द प्रेजेंट डे, आजकल. वर्ल्ड, दुनिया. इस फेसिंग, सामना कर रही है. इस फेसिंग, सामना कर रही है. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसमें इसका हम तर्जुमा करेंगे कर रही है. अ लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, माहौलियाती, बहुत से माहौलियाती मसाइल का. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि या तो अ लॉट ऑफ होगा या लॉट्स ऑफ होता है. ठीक है, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ आप लगा सकते हैं. दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है. डिफॉरेस्टेशन, जंगल का कटाव. डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों का कटाव या जंगलों की कटाई. ओवर पॉपुलेशन, कसरत आबादी. वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी. क्लाइमेट चेंज, आबोहवा की तब्दीली. ग्लोबल वार्मिंग. ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन की तह में कमी होना. एंड एयर पोल्यूशन, और हवा की आलूदगी. इनमें जंगलों की कटाई, कसरत आबादी, आबी आलूदगी, आबोहवा की तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में कमी और फ़िज़ाई आलूदगी शामिल हैं. नेक्स्ट देखें, इसमें सिनोनिम भी देखें. डिप्लीशन का सिनोनिम होगा, डिप्लीशन जो है हम कहते हैं कमी को, तो इसका सिनोनिम होगा थिनिंग, कम होना. ठीक है, कम होना या बारीक होना. डिप्लीशन कमी को कहते हैं, या कम होना या बारीक होना, तो इसका सिनोनिम होगा थिनिंग. उसके बाद इश्यूज आर मैनी, मसाइल बहुत हैं. बट टुडे, लेकिन आज. आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूँगा. अबाउट द स्मोक, स्मोक के बारे में. कवरिंग आवर सिटीज़, जो हमारे शहरों को ढांपे हुए है. स्टूडेंट, तालिब इल्म. सर, व्हाट डज स्मोक मीन, स्मोक का क्या मतलब है. टीचर, उस्ताद. स्मोक इज़ स्पेशल टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, स्मोक ख़ास किस्म की आलूदगी है, फ़िज़ाई आलूदगी है. इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ओवर 5 डिकेड्स अगो. डिकेड्स दहाई को कहते हैं. 10 years, 1 decade इज इक्वल टू 10 years. 10 सालों को, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो ओवर 5 डिकेड्स अगो, 5 दहाइयाँ कबल. एज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग,
हैंस द नेम स्मोक। 5 दहाइयाँ कबल धुएं और धुंध के इम्तिजाज के तौर पर बयान किया गया था कि इस तरह इसका नाम स्मोक पड़ गया। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब ओवर 5 डिकेड्स को 5 साल कबल इस तरह बयान किया गया था कि धुएं और धुंध का इम्तिजाज, इस तरह इसका नाम स्मोक पड़ गया। इट इज़ मेनली अ प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग। प्रोडक्ट कहते हैं पैदावार को, बर्निंग कहते हैं जलने को, कंबस्शन। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाई सल्फर कोयल, हाई सल्फर कोयल जिसमें सल्फर की बहुत ज़्यादा मिकदार हो, कोयल कोयला। एंड वेपर्स और बुखारात। एंड स्मोक इमिटिंग फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, स्मोक धुआं, इमिटिंग एजिक्टिंग फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों से निकलते हुए धुएं से। ये ख़ास तौर पर बड़ी मिकदार में आला सल्फर के जलने, कोयले के बुखारात और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की पैदावार है। सिनोनिम देख लें। डिकेड का आएगा 10 years। डिकेड जो था यहाँ पर हमने पढ़ा उसका आएगा 10 years। और प्रोडक्ट का आएगा प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इमिट का जो है इजेक्ट कह सकते हैं आप, और एक्सक्लूड कह सकते हैं। फिर उसके बाद है स्टूडेंट। डज स्मोक एग्जिस्ट इन पाकिस्तान सर? क्या स्मोक पाकिस्तान में पाई जाती है जनाब? टीचर उस्ताद, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, पाकिस्तान एक मुल्क है। वेयर जहाँ एयर पोल्यूशन इज़ गेटिंग वर्स, जहाँ फ़िज़ाई आलूदगी बदतर हो रही है। विद ईच पासिंग ईयर, हर गुजरते साल के साथ। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ फ़िज़ाई आलूदगी हर गुजरते साल के साथ बदतर हो रही है। एवरी विंटर, हर सर्दी या हर सर्दी के मौसम में, सिटीज़ इन अपर बलाई शहर एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान और मरकज़ी हिस्से में, वर अ ब्लैंकेट ऑफ फोग, ब्लैंकेट ऑफ फोग धुंध की एक चादर होती है, धुंध का कंबल होता है। पाकिस्तान के बलाई और मरकज़ी हिस्से हर सरमा में धुंध का कंबल लपेट लेते हैं। द प्लूटेंट्स को हम कहेंगे नजासतें। फ्रॉम द सरफेस, सतह से। ऐड इजाफा करती हैं। टू द फोक, धुंध में। एंड थिकन इट, और मोटा करती हैं। टू क्रिएट द स्मोक एज वी सी इट, स्मोक को। सतह से निकलने वाली नजासतें धुंध में इजाफा करती हैं, इस तरह इसको लुटाकर स्मोक बनाते हैं। मतलब मोटा करके थिकन कर देती हैं। थिकन जब धुंध है, धुंध में धुआं वगैरह और दूसरे डस्ट पार्टिकल्स जब ऐड अप हो जाएंगे तो वो थिक हो जाएगा। उसके थिक होने से, मोटा होने से जो है जो तह है वो मोटी हो जाएगी और इस तरह से जो है वो हमें स्मोक नज़र आएगी। इसको येलो स्मोक का नाम भी दिया जाता है। स्टूडेंट, तालिब इल्म, सर इज़ द प्रॉब्लम रियली इंटेंस? इंटेंस का मानी होता है शदीद। इंटेंस, शदीद। सर क्या ये वाकई एक शदीद या गमगीर मसला है? इंटेंस का सिनोनिम होगा एक्यूट। इंटेंस का सिनोनिम होगा एक्यूट। टीचर, द प्रॉब्लम हैज़ इंटेंसिफाइड। यहाँ पर जो इंटेंस था ये है एज अ एडजेक्टिव। प्रॉब्लम रियली इंटेंस, जो प्रॉब्लम को कर रहा है, मसला शदीद मसला है, तो ये जो है एज अ एडजेक्टिव इसका काम है। पर लेकिन यहाँ देखें, द प्रॉब्लम हैज़ इंटेंसिफाइड, तो इसी से ये वर्ब बना है इंटेंसिफाइड। मसला जो है वो शदीद हो चुका है। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डिकेड्स, गुज़श्ता चंद दहाइयों से, ड्यू टू रैपिड, तेज़ एंड सस्टेन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सन्नतकारी को कहते हैं। सस्टेन्ड मुसलसल, इंडस्ट्रियलाइजेशन सन्नतकारी की वजह से, एंड एडिशन और इजाफे की वजह से, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल, हज़ारों गाड़ियों के। मसला
गुज़श्ता चंद दहाइयों में शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तेज़ और मुसलसल सनअतकारी और हज़ारहा गाड़ियों के इजाफे की वजह से ड्यूरिंग दिसंबर और जनवरी के दौरान स्मोक एवरीथिंग स्लोज डाउन सुस्त कर देती है हर चीज़ को। एंड ऑन सम ओकेजन्स और चंद मौका पर ब्रिंग्स लाइफ टू द स्टैंड स्टिल। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखें ज़रा, अब हमने यहाँ ब्रिंग के साथ एस लगाया है। इसमें जो एस हमने लगाया है ब्रिंग्स के साथ, ये हमारा वर्ब है, तो इसको हमने ओकेजन्स को देखकर एस नहीं लगाया। हमने यहाँ पर जो एस लगाया है वो हमने स्मोक को देखते हुए लगाया है। ये सारी चीज़ स्मोक स्लोज डाउन एवरीथिंग एंड ऑन सम ओकेजन्स ब्रिंग्स लाइफ टू द स्टैंड स्टिल। यहाँ जो ब्रिंग्स है ये स्मोक को देखते हुए हमने इसको स्मोक को सिंगुलर लिया है और इस वजह से यहाँ पर हमने ब्रिंग्स लगाया है। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है साकन। दिसंबर और जनवरी के दौरान स्मोक हर चीज़ को सुस्त कर देती है और बास मौका पर ज़िंदगी को साकन कर देती है। स्टूडेंट तालिब इल्म सर जनाब विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान का कौन सा सूबा फेसिस स्मोक फेस का मतलब होता है इनकाउंटर, सामना करना, स्मोक का सामना करता है। जनाब पाकिस्तान के किस सूबे को स्मोक का सामना है, ये सामना वो करता है। आल्सो स्टेट इट्स इम्पैक्ट ऑन अस, हम पर इसका असर भी बयान करें। स्टेट बयान करें, इट्स इम्पैक्ट इसका असर, ऑन अस हम पर इसका असर भी बयान करें। तो स्टेट का जो सिनोनिम होगा वो होगा डिस्क्राइब, इम्पैक्ट का होगा इफेक्ट, ई वाला इफेक्ट आएगा, ए वाला इफेक्ट जो है वो वर्ब होता है, तो इम्पैक्ट है तो आप ई वाला कहेंगे इफेक्ट, असर। उसके बाद है स्टूडेंट तालिब इल्म सर जनाब विच प्रोविंस, ये होगी दोबारा से। उसके बाद टीचर उस्ताद पंजाब इज़ द मोस्ट अफेक्टेड आउट ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, पंजाब सारे सूबों में से, ये सब सूबों में से ज़्यादा मुतासर होता है। One can calculate the negative impact on the physical health of people due to smoke. स्मोक की वजह से बंदा लोगों की जिस्मानी सेहत पर मनफी असरात का हिसाब लगा सकता है। वन कैन कैलकुलेट, कोई भी हिसाब लगा सकता है। द नेगेटिव इम्पैक्ट, मनफी असरात का, ऑन द फिजिकल हेल्थ, जिस्मानी सेहत पर, ऑफ पीपल, लोगों की, ड्यू टू स्मोक की वजह से। कोई भी स्मोक की वजह से इंसानी सेहत, जिस्मानी सेहत पर, लोगों की जिस्मानी सेहत पर मनफी असर का हिसाब लगा सकता है। इनविजिबल पार्टिकल्स, इनविजिबल जो दिखाई न दे, विजिबल होता है दिखाई देना, और इनविजिबल जो दिखाई न दे मतलब गैर मुरई, पार्टिकल ज़रात, पेनिट्रेट घुस जाते हैं, एवरी सेल हर खुलिये में, एंड ऑर्गन और हर अज़ा में, इन आवर बॉडीज़ हमारे जिस्म के, कॉजिंग वजह बनते हैं, वाइस बनते हैं। एक्यूट का मतलब होता है शदीद, एंड क्रॉनिक जो अरसा दराज तक जा सके, मतलब शदीद और पुरानी। डिजीज़ बीमारियों का, इंक्लूडिंग अस्थमा, ये बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं, कोई से अस्थमा पड़ता है, ये टोटली रॉन्ग है। अस्थमा, इसमें ये टी एच की आवाज़, आप धा की आवाज़ नहीं निकालेंगे। अस्थमा, स्ट्रोक्स दौरे पड़ना, दमा स्ट्रोक्स दौरे पड़ना, हार्ट अटैक्स दिल के दौरे पड़ना, एंड डिमेंशिया, इसमें ये टी आई है, ये शीन की आवाज़ निकालेगा तो ये वर्ड होगा डिमेंशिया, बुलक्कड़पन। जिनमें शामिल क्या क्या है? गैर मुरई जो ज़रात हैं वो जिस्म के हर खुलिये और अज़ू में दाखिल हो जाते हैं, जो शदीद और पुरानी बीमारियों का बाइस बनते हैं, जिनमें दमा दिल की धड़कन, स्ट्रोक्स दिल की धड़कन, दिल का दौरा और बुलक्कड़पन शामिल हैं। दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ एज वेल एज लंग कैंसर, ये बढ़ा सकते हैं रिस्क, ख़तरे को, ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज सांस की बीमारियों के ख़तरे को, एज वेल एज लंग कैंसर और लंग के कैंसर में, ये सांस की बीमारियों और फेफड़ों के कैंसर में इजाफा कर सकते हैं। स्टूडेंट तालिब इल्म
कैन स्मोक कॉज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स? फिजिकल का तो हमने देख लिया, क्या स्मोक जो है वो जहनी मसाइल की वजह भी बन सकता है? टीचर उस्ताद यस हाँ, स्मोक कैन सिग्निफिकेंटली ख़ास तौर पर बहुत हद तक इन्फ्लुएंस असर डालता है द मेंटल हेल्थ ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी आबादी की जहनी सेहत पर। हाँ, स्मोक हमारी आबादी की जहनी सेहत पर काफ़ी हद तक असर डाल सकता है, सॉरी कैन लगा है तो इसके हम करेंगे डाल सकता है। द बेटर द एयर क्वालिटी, जितनी अच्छी जितनी बेहतर हवा की क्वालिटी क्वालिटी होगी, द बेटर आवर मेंटल हेल्थ, उतनी बेहतर हमारी सेहत होगी। वाइल पुअर एयर क्वालिटी गंदी हवा की क्वालिटी रिजल्ट्स इन पुअर मेंटल हेल्थ, हमारी बुरी जहनी बुरी जहनी सेहत होगी। जितनी बुरी हमारी हवा की क्वालिटी होगी उतनी बुरी हमारी सेहत होगी। या हम इसका तर्जुमा इस तरह भी कर सकते हैं, हवा के घटिया मेयार का नतीजा ख़राब जहनी सेहत होता है में करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। वाइल जबकि पुअर एयर क्वालिटी ख़राब हवा की क्वालिटी का या मयार या घटिया मयार कह सकते हैं, रिजल्ट नतीजा होता है इन पुअर मेंटल हेल्थ ख़राब जहनी सेहत। स्टूडेंट तालब इल्म विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर, आलूदा तरीन करेंगे, द मोस्ट लगा है तो आलूदा तरीन करेंगे क्योंकि इसमें एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगी है तो हम इसमें आलूदा तरीन करेंगे। विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, सर जनाब सबसे आलूदा तरीन शहर कौन सा है? टीचर उस्ताद द प्रोविंशियल कैपिटल सिटी लाहौर, प्रोविंशियल दारुल खिलाफा सिटी लाहौर शहर हैज़ बीन कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़, सबसे आलूदा तरीन शहरों में से एक कहा जाता है या बयान किया जाता है, शहर करार दिया गया है विद इन द वर्ल्ड, दुनिया में, विद हाजडेस्ट लेवल्स ऑफ एयर क्वालिटी, हाजडेस्ट कहते हैं ख़तरनाक जिसका हवा का मेयार ख़तरनाक है, विद हाजडेस्ट लेवल ऑफ एयर क्वालिटी जिसका हवा का मेयार इंतहाई ख़तरनाक है। वंस टर्म्ड द सिटी ऑफ गार्डन्स, एक वक्त था, वन टर्म ये इसे करार दिया जाता था सिटी ऑफ गार्डन, फूलों का शहर। द एयर क्वालिटी ऑफ लाहौर हैज़ बीन कॉन्टीन्यूसली फॉलिंग टू हाजडेस्ट लेवल्स, द एयर क्वालिटी हवा का मेयार ऑफ लाहौर का हैज़ बीन कॉन्टीन्यूसली मुसलसल फॉलिंग गिर रहा है टू हाजडेस्ट लेवल ख़तरनाक हद तक। लाहौर की हवा का मेयार मुसलसल ख़तरनाक हद तक गिर रहा है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब ये देखें ये जो चीज़ है ये कैपिटल लेटर में है तो इसका मतलब ये कोई प्रॉपर नाउन है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स, इससे इसी तरह से हम लिखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ अ सर्टेन एरिया इन लाहौर के मखसूस इलाके का was noted to be about 550 and it should be pointed out that air is safe to breathe in only if air quality is up to 50। अब वो हमें बता रहे हैं कि एयर क्वालिटी कहाँ तक होगी और किस तरह की हवा में जो है वो सांस लेना बेहतर है। अब वो कहता है कि लाहौर के कुछ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 550 नोट किया गया था और ये वाजिया हुआ कि सांस लेने के लिए हवा उस वक़्त महफूज होती है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 50 हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स, लाहौर के बाज़ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 नोट किया गया था, जबकि और अगर और सॉरी एंड इट शुड बी पॉइंटेड, और ये बयान किया जाता है, पॉइंटेड आउट बयान किया जाता है या बताया जाता है कि महफूज सांस लेने के लिए हवा की एयर क्वालिटी जो है वो 50 तक होनी चाहिए में करेंगे। दिस देयरफॉर कैन बी डिजास्टर टू सिटीजन्स हेल्थ, ये चीज़ शहरियों की सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। कैन बी डिजास्टर्स ख़तरनाक हो सकती है टू सिटीजन्स हेल्थ। अभी देखें सिटीजन ज़्यादा हैं तो यहाँ एप्स्ट्रोफी जो लगी है वो एस के बाद हम लगाएंगे,
ठीक है, ये एप्स्ट्रोफी का रूल है, जब ज़्यादा लोग आ जाएं प्लूरल हो तो जब एस्ट्रोफी लगाएंगे वो लास्ट पे लगती है। दिस देयरफॉर कैन बी डिजास्टर टू सिटीजन्स हेल्थ, ये चीज़ शहरियों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। स्टूडेंट तालब इल्म सर, वाई इज़ लाहौर सो पोल्यूटेड, क्या वजह है कि लाहौर इस कदर आलूदा है। टीचर उस्ताद, air pollution in Lahore is caused by a combination of vehicle industrial emissions, smoke from brick kilns, and the burning of crops residue and general waste and dust from construction sites. अब इसके वर्ड मीनिंग देख लें एक दफ़ा। कम्बिनेशन, इम्तजाज, वहीकल गाड़ी, इंडस्ट्रियल सनती, एमिशंस अखराजात, जो अखराज सॉरी अखराजात मैंने कह दिया, इमिशंस अखराज, स्मोक धुआं, फ्रॉम ब्रिक किलन ईंटों की भट्टे, द बर्निंग ऑफ क्रॉप्स फसलों का जलना, रेजिड्यू कहते हैं फसलों के जो बाकी थे उनका जलना, जनरल वेस्ट आम वेस्ट को कहेंगे हम फालतू मादा, एंड डस्ट और गर्द फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, तमीराती मकामात से। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी, गाड़ियों और सनती अखराज के इम्तजाज, ईंटों के भट्टों का धुआं, फसलों के जलाने की बाकियात, आम फजला और तमीरी इलाकों की गर्द की वजह से है। अदर फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन लाहौर, दूसरे महरिकात, फैक्टर्स महरिकात या अनासर कह सकते हैं, और लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी दूसरे महरिकात में शामिल है लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज़, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज़ सही पैमाने पर दरख्तों का काटा जाना, टू बिल्ड न्यू रोड्स, नए सड़कें बनाने के लिए, एंड बिल्डिंग्स और अमारात बनाने के लिए। स्टूडेंट तालब इल्म, कैन वी सेफगार्ड आवर सेल्व्स फ्रॉम द डिट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक, डिट्रीमेंटल नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स असरात से ऑफ स्मोक के, हम खुद को स्मोक के नुकसानदेह असरात से किस तरह बचा सकते हैं या महफूज कर सकते हैं। टीचर उस्ताद, आई विल गिव यू सम टिप्स टू सेफगार्ड योर फैमिली एंड योरसेल्फ, मैं आपको कुछ इशारे देता हूँ, टिप्स कुछ इशारे देता हूँ अपने ख़ानदान और अपने आप को बचाने के लिए। यूज़ अ फेस मास्क, फेस मास्क का इस्तेमाल करें। रिमूव कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड यूज़ रेगुलर रीडिंग ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज उतार कर रेगुलर पढ़ाई की ऐनक इस्तेमाल करें। रीडिंग ग्लासेस पढ़ाई की ऐनक इस्तेमाल करें। ड्रिंक एक्स्ट्रा वाटर, ज़्यादा पानी पिए। ब्लो योर नोज रेगुलरली टू क्लीन आउट कंटेमिनेंट्स, कंटेमिनेंट्स होता है गंदगी को या आलूदगियाँ निकालने के लिए अपने नाक को बाकायदगी से साफ़ करें। ब्लो योर नोज, साफ़ करें बाकायदगी से अपने नाक को गंदगियाँ या आलूदगियाँ निकालने के लिए। वॉश हैंड्स, हाथ धोएं, फेस और मुंह। एनी एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट, एक्सपोज्ड नंगा हो बॉडी पार्ट जिस्म का हिस्सा, एवरी टाइम हर दफ़ा यू कम इन डोर्स, जब आप घर में दाखिल हों, आफ्टर बीइंग आउटसाइड, बाहर जाने के बाद। अवॉइड गोइंग आउट अननेसेसरली, बगैर बिला वजह घर से बाहर मत निकलें या बिला वजह घर से निकलने से गुरेज करें, बिला वजह बाहर जाने से गुरेज करें। सील वेंट्स, वेंट्स कहते हैं सुराखों को, अपने मकान के सुराख। विंडोज़, खिड़कियाँ, एंड अदर इनलेट्स, और दूसरे हवा के अंदर आने की जगह अब जो अपने घर की ढाँप लें, सील ढाँप लें। वेंट सुराख, विंडोज़, खिड़कियाँ, एंड अदर इनलेट से दूसरे घर में आने वाली हवा में आने वाली जगह वे हो अपने घर की, अपने घर के सुराख, खिड़कियाँ और अंदर आने की दूसरी जगहें, हवा के अंदर आने की दूसरी जगह बंद कर दें। यूज़ एयर प्योरीफायर्स, हवा साफ़ करने वाले मुस्फ़ा इस्तेमाल करें। इफ़ देर इज़ हैवी स्मोक, अगर स्मोक ज़्यादा हो तो ड्राइव केयरफुली, एहतियात से गाड़ी चलाएं। डोंट स्टॉप सडनली, अचानक मत रुकें। रादर पुल टू द साइड ऑफ द रोड इफ़ विजन इज़ इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मुतासर है नज़र, विजन कहते हैं नज़र को। अचानक मत रुकें, बल्कि नज़र मुतासर हो रही हो तो सड़क के एक तरफ हो जाएं। रादर बल्कि, पुल टू द साइड ऑफ द रोड, सड़क के एक तरफ हो जाएं। इफ विजन इज इम्पेयर्ड, अगर नज़र मुतासर हो रही है। स्लो डाउन व्हेन ड्राइविंग इन स्मोक, स्लो डाउन आहिस्ता चलाएं
ये आहिस्ता जाएं व्हेन ड्राइविंग इन स्मोक, जब गाड़ी चलाएं इन स्मोक, स्मोक में। यूज़ फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, तालब इल्म, सर वी लर्न अ लॉट टुडे। देखिए यहाँ पे भी आ लॉट आया है, मैंने आपको क्या कहा था, अ लॉट ऑफ, अ लॉट या लॉट्स। वी लर्न अ लॉट, आज हमने बहुत कुछ सीखा। द इंफॉर्मेशन यू गेव अस इज़ वेरी यूज़फुल, जो मालूमात आपने दी बड़ी मुफीद हैं। टीचर, उस्ताद, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे तलबा, आई कीप ऑन गिविंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन डिफरेंट इशूज़। मैं जारी रखूँगा। कीप ऑन, ये कंस्ट्रक्शन सीख लें। जहाँ कहीं भी आप कीप ऑन लगाएंगे तो उसके बाद जो वर्ब लगाएंगे उसके साथ हमेशा आईएनजी लगेगा, ठीक है। आई विल कीप ऑन वर्किंग, आई विल कीप ऑन ड्रिंकिंग, आई विल कीप ऑन गिविंग, आई विल कीप ऑन स्माइलिंग, ठीक है। जहाँ भी आएगा इसके मतलब रहा के मीनिंग में होता है, और इसके साथ जो आएगा आगे वर्ब उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। आई विल कीप ऑन गिविंग इंफॉर्मेशन में आपको देता रहूँगा मालूमात एंड नॉलेज और इल्म ऑन डिफरेंट इशूज़, मुख्तलिफ मसाइल पर। स्टूडेंट, थैंक यू, शुक्रिया। टीचर, उस्ताद। दैट्स ऑल टुडे लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।